हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग टर्मिनल। आज हमारा डे 58 है 75 डेज डीएसए चैलेंज का। और आज हम जो प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है बाइनरी ट्री लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल। ठीक है, ये ट्रैवर्सल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है। तो डिस्कस करते हैं लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल होता क्या है। ठीक है, लेट सपोज हमको ये एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है, तो लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल का मतलब क्या है। देखो, इस ट्री में लेवल 1 पर ये नोड प्रेजेंट है, लेवल 1 पर ये नोड प्रेजेंट है। अगर मैं लेवल 2 की बात करूँ तो ये हमारा लेवल 2 है, और लेवल 3 की बात करूँ तो लेवल 3 ही हो जाएगा। ठीक है, तो लेवल 1 पर कौन सा नोड प्रेजेंट है, हमारे पास 3 है। ठीक है, और लेवल 2 पर हमारे पास है 9 एंड 20। ठीक है, और लेवल 3 पर है हमारे पास 15 एंड 7। ठीक है, तो ये जो लिस्ट बनेगी हमारी हर लेवल की, इसको हमको एक बड़ी लिस्ट के अंदर स्टोर करना है। तो पहली लिस्ट क्या है, 3। दूसरी लिस्ट क्या है, 9 एंड 20। एंड थर्ड लिस्ट क्या है, 15 एंड 7। ठीक है, इन सब लिस्ट की एक बड़ी लिस्ट हमको बनाकर रिटर्न करनी है। देखो, अगर हम आउटपुट देखें तो आउटपुट में भी हमें यही मिल रहा है, एक बड़ी लिस्ट है। ठीक है, उसके अंदर हमको हर लेवल की एक लिस्ट गिवन है। अच्छे से समझने के लिए एक बार मैं ब्लैक बोर्ड ऊपर कर लेता हूँ। ठीक है, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट सपोज हमारे पास एक बाइनरी ट्री है 15, जिसका लेफ्ट चाइल्ड है 7, then we have right child as 8, then we have 3, 2, 4 and 1। ओके, तो फर्स्ट लेवल पर हमारे पास फर्स्ट लेवल पर कौन सा नोड है, 15। अगर लेवल 2 की बात करूँ, इसकी एक लिस्ट बनाऊँ तो हमारे पास 7 एंड 8। ठीक है, और थर्ड लेवल पर 3, 2, 4 एंड 1। ठीक है, और एक बड़ी लिस्ट बनानी पड़ेगी जिसके अंदर हमारी पहली लेवल की लिस्ट स्टोर करेंगे। ठीक है, और सेकेंड लिस्ट स्टोर करेंगे, फिर 7 एंड 8। देन हम एक और लिस्ट स्टोर करेंगे जो लास्ट लेवल है उसकी, 3, 2, 4, 1, और इसको हम रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो करना हमको क्या है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। हर लेवल की एक लिस्ट बनानी है और एक बड़ी लिस्ट के अंदर स्टोर करके उसको रिटर्न करना है। लेवल ऑर्डर बेसिकली होता क्या है, मतलब हमको लेवल वाइज ट्रैवर्स करना है इस ट्री पर। लेवल वाइज मतलब सबसे पहले हमको इस लेवल पर ये मिलेगा, फिर इस लेवल पर 7 एंड 8 मिलेगा, फिर थर्ड लेवल पर 3, 2, 4, 1 मिलेगा। और उनको देखो, हर लेवल के पास पहुँच हमको एक करंट लिस्ट बनानी पड़ेगी। हर लेवल के पास पहुँच हमको क्या बनाना पड़ेगा, करंट लिस्ट बनानी पड़ेगी, और उस लेवल के एलिमेंट ऐड करने हैं। उस लेवल के एलिमेंट ऐड करने हैं। जैसे ही हम वो लेवल ख़त्म करेंगे, जो लिस्ट बनी होगी करंट लिस्ट, हम किसके अंदर ऐड कर देंगे, एक मेन लिस्ट के अंदर। ठीक है, कुछ थोड़ा थोड़ा आइडिया तो लग रहा है, लेकिन प्रॉपर आइडिया अभी तक नहीं लगा कि करेंगे कैसे। ठीक है, तो समझते हैं किस तरीके से हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले एक बाइनरी ट्री बना लेते हैं। 15, 6, 7, 7, 3, 2 एंड 1। ठीक है, लेट सपोज ये हमारे पास बाइनरी ट्री है। अब हम सबसे पहला काम तो ये करेंगे, एक बड़ी लिस्ट फॉर्म कर लेंगे जिसके अंदर हर लेवल की एक लिस्ट आएगी। ठीक है, हर लेवल की एक लिस्ट आएगी, उसके अंदर हर लेवल के नोड होंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, 15 आएगा। ठीक है, एक क्यू डेटा स्ट्रक्चर की हेल्प लेने की कोशिश करते हैं, क्या हमारा क्यू से काम हो सकता है। देखो ध्यान से देखना, सबसे पहले हमें क्या मिलेगा, सबसे पहले हमको रूट नोड मिलेगा। ठीक है, तो 15 हमने ऐड कर दिया। अब 15 के अगर हम लेफ्ट चाइल्ड की बात करें तो 6 है, और राइट चाइल्ड की बात करें तो 7 है। ठीक है, अब 6 के पास आते हैं। 6 का लेफ्ट चाइल्ड क्या है, 3 है, और 6 का राइट चाइल्ड क्या है, 2 है। ठीक है, 7 का लेफ्ट चाइल्ड क्या है, 1। अगर हम क्यू में इस तरीके से स्टोर करने में कैसे भी अगर हम एलिजिबल हो गए, कैसे भी हमने इस तरीके से इसके अंदर स्टोर कर लिया, तो सबसे पहले लेवल पे हमको क्या मिल रहा है, देखो 15। अगर एक एलिमेंट निकालें तो 15 मिल रहा है। ठीक है, अब उसके बाद हम 2 एलिमेंट निकालें तो क्या मिल रहा है, 7, 6 और 7। उसके बाद हम बाकी एलिमेंट निकालें तो क्या मिल रहा है, 3, 2, 1। तो क्या हमारा यही लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल है, ये जो करंट लिस्ट है इसके अंदर हम ऐड करते जाएंगे। ठीक है, और क्या हमारा यही लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल है। देखो दो चीज़ें, एक तो इसके अंदर इस तरीके से डेटा कैसे स्टोर करना है। ठीक है, दूसरा कितने नोड निकालने हैं करंट लेवल के लिए, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। मतलब पहले लेवल में 1 आया, सेकंड में 2 आया, थर्ड लेवल में 3 आया। ठीक है, ये कैसे पता चलेगा,
ठीक है, अब ध्यान से समझते हैं किस तरीके से हम ये दोनों काम कर सकते हैं। देखो क्यू का क्यों यूज़ कर रहे हैं ये तो थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा होगा आपको, क्योंकि अगर हम क्यू में इस तरीके से हम डेटा स्टोर करने में कैसे भी एलिजिबल हो जाते हैं तो हमारा आधा काम तो हो जाएगा। ठीक है, तो हम एक क्यू डेटा स्ट्रक्चर वापस से फॉर्म करते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ हमको पता है कि फर्स्ट लेवल में केवल एक ही नोड प्रेजेंट होगा, तो सबसे पहले हम केवल एक नोड ऐड करेंगे। ठीक है, एक नोड ऐड कर दिया। अब क्या करेंगे, इस नोड को हम रिमूव करेंगे इसके अंदर से। ठीक है, तो सबसे पहले हमको कौन सा नोड मिलेगा, 15। तो इस करेंट लेवल पर हम एक लिस्ट बनाएंगे और उसके अंदर 15 ऐड करके इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब उसके बाद देखना, ये हो गया फर्स्ट लेवल का काम। अब सेकंड लेवल का काम करना है। सेकंड लेवल पर कौन मिलेगा, इसका लेफ्ट और इसका राइट, तो सिंपली इसके अंदर हम इसके लेफ्ट और राइट ऐड कर देंगे, 6 और 7। अब सेकंड लेवल पर आने से पहले हम इसका साइज चेक करेंगे, क्यू का साइज क्या है। चूंकि 15 रिमूव हो चुका है तो अब साइज क्या होगा, साइज होगा 2। मतलब इस लेवल पर, सेकंड लेवल पर हमारे केवल 2 नोड होंगे, क्योंकि करेंट साइज 2 है, जो कि लेफ्ट और राइट साइड है जो फर्स्ट लेवल पे थे उनके। ठीक है, तो अब सिंपली हम क्या करेंगे, देखो सेकंड लेवल पर साइज चेक करेंगे, साइज क्या है, साइज 2 है, मतलब 2 बार एलिमेंट ऐड होने चाहिए। तो सबसे पहले तो एक लिस्ट फॉर्म करेंगे, करेंट लिस्ट फॉर्म करेंगे। ठीक है, करेंट लिस्ट फॉर्म करने के बाद एक फॉर लूप रन करेंगे, कितनी बार, i इज इक्वल्स टू 0 से साइज तक, मतलब 2 बार चलना चाहिए, और 2 बार इसमें से एलिमेंट रिमूव करेंगे। सबसे पहले कौन सा नोड मिलेगा, 6। ठीक है, 6 मिला तो 6 ऐड कर दिया। ठीक है, 6 जैसे ही मिला उसका लेफ्ट और राइट साइड किस में ऐड करेंगे, क्यू के अंदर। ठीक है, क्यू के अंदर अब हम ऐड कर रहे हैं, इसका लेफ्ट साइड है 3 और राइट साइड है 2। ठीक है, अब हमको ये पता था सेकंड लेवल पर हमको 2 ही एलिमेंट चाहिए, तो क्या हम 3 लेंगे क्या सेकंड लेवल पर, नहीं लेंगे, ये हम अगली बार लेंगे। ठीक है, अब क्योंकि ये कौन कंफर्म कर रहा है, ये फॉर लूप, क्योंकि ये 2 बार ही चलेगा। साइज लेने से पहले हमको क्या मिल गया था, साइज 2 मिल गया था, तो ये 2 बार ही चलेगा। अगली बार हमको कौन सा नोड मिलेगा, 7, तो 7 ऐड कर देंगे हम करेंट लिस्ट में। ठीक है, 7 ऐड करने के बाद इसके लेफ्ट साइड और राइट साइड देखेंगे, इसका केवल लेफ्ट साइड प्रेजेंट है, लेफ्ट साइड भी ऐड कर देंगे। ठीक है, लेफ्ट साइड ऐड करने के बाद अब देखो करेंट लिस्ट को अगर हम देखें तो हमारे पास सेकंड लेवल के दोनों नोड आ चुके हैं, इसको हम वापस से हमारी मेन लिस्ट में ऐड कर देंगे फॉर लूप से निकलने के बाद। अब हम जब फॉर लूप से निकलेंगे तो हमको पता है सेकंड लेवल का काम हो चुका है। सेकंड लेवल का अगर हमारा काम हो चुका है, अब इसमें से 6 और 7 रिमूव हो गए होंगे, 6 और 7 रिमूव हो गए होंगे। अब जो बाकी एलिमेंट है अभी तक जो ऐड हो चुके हैं वो थर्ड लेवल के लिए है। अब थर्ड लेवल पर हम सिमिलरली सेम काम करेंगे, सबसे पहले साइज़ निकालेंगे। ठीक है, साइज़ निकालने के बाद उतनी बार ही फॉर लूप चलाएंगे और एक लिस्ट के अंदर ऐड करते जाएंगे, और एट दी एंड हमारे पास हर लेवल का काम हो जाएगा। ये काम कब तक करना है, जब तक हमारी क्यू एम्प्टी नहीं होती। समझ में आ रहा है, तो एक बार कोड करने का ट्राई करते हैं, उसके बाद ड्राई रन करते टाइम आपको और क्लियरिटी आएगी कि कैसे एक्चुअली में ये कोड रन कर रहा है। ठीक है, तो देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमको करना है, एक लिस्ट ऑफ लिस्ट बना लेंगे, एक बड़ी लिस्ट बनाते हैं। ठीक है, लिस्ट ऑफ लिस्ट जिसका डेटा टाइप होगा इंटीजर। ठीक है, इसको लेट सपोज नाम देते हैं आंसर इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। ठीक है, एक एरे लिस्ट क्रिएट कर ली है हमने, जिसके अंदर हम सारी करंट लिस्ट ऐड करेंगे। एक क्यू बना लेते हैं। ठीक है, क्यू बनाते हैं जिसका डेटा टाइप क्या होगा, ट्री नोड, क्योंकि हम हमारी क्यू के अंदर नोड स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, क्यू इज इक्वल टू न्यू एरे डी क्यू। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद हम देखो एक बेस केस लिखेंगे। अगर लेट सपोज रूट की वैल्यू नल है, मतलब कोई ट्री प्रेजेंट नहीं है, तो सिंपली हम खाली लिस्ट रिटर्न कर देंगे। जो हमने आंसर खाली लिस्ट अभी क्रिएट की है उसको रिटर्न कर देंगे। इफ़ रूट इक्वल टू नल रिटर्न आंसर। ठीक है, एल्स हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो क्यू के अंदर हमारा पहला लेवल का रूट नोड ऐड कर देंगे, क्यू डॉट ऐड रूट। ठीक है, अब हमको क्या करना था, अब हम एक वाइल लूप लिखेंगे। देखो वाइल क्यू डॉट साइज, जब तक क्यू का साइज नॉट इक्वल टू 0 है तब तक ये वाइल लूप चलेगा। मतलब क्यू के अंदर कोई ना कोई नोड प्रेजेंट है जिसको हमको ऐड करने की जरूरत है, किसके अंदर, हमारी करंट लिस्ट या फिर मेन एरे लिस्ट के अंदर। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले काम क्या था,
फर्स्ट लेवल पर आकर उसका साइज चेक करेंगे। इंट साइज इक्वल टू क्यू डॉट साइज, मतलब एट दिस मोमेंट हमारा साइज क्या है, ये साइज के बराबर, मतलब इतने नोड हैं इस पर्टिकुलर लेवल के अंदर। तो इतने नोड ऐड करने के लिए एक फॉर लूप लिखेंगे। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0 से आई लेस देन साइज, ठीक है, आई प्लस प्लस। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम क्यू के अंदर से निकालेंगे नोड, मतलब नोड निकालना पड़ेगा, ठीक है। कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, देखो ट्री नोड, ठीक है, लेट सपोज इसको नाम देते हैं हम करंट नोड, ठीक है। करंट नोड क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्यू डॉट रिमूव। अब इसको हमको स्टोर भी तो कराना था, किसके अंदर, करंट लिस्ट के अंदर। तो जैसे ही हम वाइल लूप के अंदर जा रहे हैं एक करंट लिस्ट बना लेते हैं ठीक है, एक करंट लिस्ट बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे, एरे लिस्ट, ठीक है, टाइप क्या होगा, इंटीजर, ठीक है। इसको लेट सपोज नाम देते हैं करंट लिस्ट इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, इस करंट लिस्ट के अंदर, इस करंट लिस्ट के अंदर हम जो भी हमको करंट नोड मिला है वो ऐड कर देंगे। इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। देखो हमने क्या करा, करंट नोड निकाल लिया क्यू डॉट रिमूव करके। तो सिंपली करंट लिस्ट के अंदर करंट लिस्ट डॉट ऐड करंट नोड डॉट वैल्यू, ठीक है, पहला काम हो गया। अब हमको जो करंट नोड मिली है उसके लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड ऐड करने थे, किसके अंदर, क्यू के अंदर, जो कि हमारे नेक्स्ट लेवल में आके स्टोर हो करंट लिस्ट के अंदर, ठीक है, जो हमको नेक्स्ट लेवल में मिलेंगे। कैसे करेंगे, क्यू, देखो सबसे पहले तो चेक करना पड़ेगा कि लेफ्ट चाइल्ड है भी कि नहीं, ठीक है। तो इफ करंट नोड डॉट लेफ्ट इज नॉट इक्वल टू नल, अगर नॉट इक्वल टू नल है तो सिंपली हम क्या करेंगे, क्यू डॉट ऐड करंट नोड डॉट लेफ्ट, ठीक है। सिमिलरली हम क्या करेंगे, इफ करंट नोड डॉट राइट इज नॉट इक्वल टू नल, इसको भी ऐड कर देंगे, क्यू डॉट ऐड करंट नोड डॉट राइट, ठीक है। इतना क्लियर है। इसके बाद क्या करेंगे, देखो लेफ्ट चाइल्ड ऐड कर दिया, राइट चाइल्ड ऐड कर दिया। इस फॉर लूप से बाहर निकलने के बाद हमको ये पता चल जाएगा कि सारे इस लेवल के नोड किसके अंदर ऐड हो चुके हैं, करंट लिस्ट के अंदर ऐड हो चुके हैं। तो क्या हम करंट लिस्ट को हमारी मेन आंसर लिस्ट के अंदर ऐड कर दें, तो क्या लिखेंगे, आंसर डॉट ऐड करंट लिस्ट। मतलब इस फॉर लूप से निकलने के बाद हमने क्या किया, करंट लिस्ट को आंसर जो मेन लिस्ट है उसके अंदर ऐड कर दिया। अब देखना ये वाइल लूप क्या कर रहा है, देखो जितनी बार ये वाइल लूप चलेगा उतनी बार लेवल चेंज होगा। देखो पहला लेवल आया, पहले लेवल के अंदर कितने नोड हैं, केवल एक नोड है, तो ये लूप कितनी बार चलेगा, एक बार, और उसके दो चाइल्ड ऐड कर देगा हमारे क्यू के अंदर, ठीक है। क्यू के अंदर दो चाइल्ड ऐड हो जाएंगे तो अगली लेवल के अंदर क्यू डॉट साइज क्या हो जाएगा, 2, ठीक है। क्यू डॉट साइज 2 हो जाएगा तो दो चाइल्ड ऐड होंगे, उसके बाद थर्ड लेवल के चाइल्ड ऐड होंगे। मतलब जब जब ये वाइल लूप चेक होगा उसका मतलब लेवल चेंज हो रहा है, ठीक है। लेवल चेंज होने से पहले आंसर के अंदर हमने क्या ऐड कर दिया, करंट लिस्ट को ऐड कर दिया, ठीक है। सही में आ रहा है। उसके बाद हम लास्ट में क्या करेंगे, लास्ट में जाकर हम रिटर्न कर देंगे हमारी आंसर एरे लिस्ट को, ठीक है। हमारा ऑलमोस्ट कोड हो चुका है, एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। रन करने का ट्राई करते हैं। कुछ एरर कर दिया है, लाइन नंबर 31, एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर करंट लिस्ट इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, ठीक है। चल गया, एक बार सबमिट करके देख लेते हैं, ठीक है। हमारा कोड सबमिट हो चुका है। फटाफट अब लाइन बाय लाइन ड्राई रन करके देख लेते हैं कैसे लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। लेट्स सपोज इस एग्जांपल पर हम ड्राई रन करके देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला काम क्या होगा, एक बड़ी लिस्ट क्रिएट होगी, ठीक है। एक बड़ी लिस्ट हमने आंसर क्रिएट कर ली है, फिर उसके बाद क्या होगा, एक क्यू बनेगी।
ठीक है, एक क्यू बना लेते हैं। हमने क्यू बना लिया है। फिर उसके बाद क्या होगा, रूट नोड चेक होगा, क्या नल है, नहीं है। ठीक है, उसके बाद सिंपली हम क्यू के अंदर हमारा रूट नोड ऐड कर रहे हैं, 3 ऐड हो जाएगा हमारा। 3 ऐड होने के बाद अब ये वाइल लूप रन होगा। जब तक क्यू, जो हमारा क्यू है, जब तक एम्प्टी नहीं होता तब तक ये वाइल लूप चलेगा। ठीक है, सबसे पहला काम क्या कर रहे हैं, साइज इक्वल टू निकालेंगे। साइज क्या है इसका भी, एट प्रेजेंट साइज क्या है, 1। मतलब फर्स्ट लेवल के अंदर हमारे पास एक ही नोड आएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा काम क्या करते हैं, हम करंट लिस्ट फॉर्म कर लेते हैं। एक करंट लिस्ट फॉर्म किया, ठीक है, इसका नाम है करंट लिस्ट। ठीक है, अब एक लूप रन करेंगे, किसके लिए, इस पर्टिकुलर लेवल पर जितने भी नोड आने वाले हैं वो ऐड हो जाए करंट लिस्ट के अंदर। ठीक है, तो इस लेवल पर कितने नोड आने चाहिए, एक ही आना चाहिए, साइज कितना है, 1। ठीक है, तो फॉर लूप चलेगा कितनी बार, एक बार। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या कर रहे हैं, ट्री नोड इक्वल टू करंट नोड निकालना है क्यू डॉट रिमूव करके। मतलब इस क्यू से सबसे पहले कौन निकलेगा, 3 निकलेगा, एक ही नोड प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे ही 3 निकला, ठीक है, 3 निकला और हमने क्या करा, 3 ऐड कर दिया करंट के अंदर, करंट लिस्ट के अंदर। ठीक है, 3 ऐड करने के बाद दूसरा काम किया, क्या किया, अगर लेफ्ट चाइल्ड प्रेजेंट है तो लेफ्ट चाइल्ड ऐड कर दो, किसके अंदर, क्यू के अंदर। क्यू के अंदर से हमने ये 3 निकाल चुके हैं, तो हमारा अभी इस टाइम पे एम्प्टी हो जाएगा क्यू। ठीक है, अब 3 का लेफ्ट चाइल्ड प्रेजेंट है 9, तो 9 ऐड हो जाएगा और राइट चाइल्ड 20 ऐड हो जाएगा। ठीक है, फॉर लूप कितनी बार चलने वाला था, एक ही बार चलने वाला था, क्योंकि एक ही, देखो साइज की वैल्यू 1 थी, यानी कि इस लेवल पर एक ही नोड आने वाला है। ठीक है, एक बार चलने के बाद हमने क्या करा, आंसर डॉट ऐड करंट लिस्ट। करंट लिस्ट में अभी क्या पड़ा हुआ है, 3, इस पूरी करंट लिस्ट को उठाकर हमने ऐड कर दिया हमारी मेन आंसर के अंदर। ठीक है, क्लियर है इतना। अब देखो, अब वापस से ये बाइल लूप चलेगा, ये वाली लाइन चल चुकी है, वापस से ये बाइल लूप के अंदर चेक होगा, क्या क्यू का साइज 0 है, नहीं है, 2 है। ठीक है, तो साइज की वैल्यू निकालेंगे, साइज की वैल्यू क्या है, 2। तो ये फॉर लूप कितनी बार चलेगा, 2 बार चलेगा। एक करंट लिस्ट बनाएंगे, सिमिलर काम होगा, एक करंट लिस्ट बनाएंगे जिसके अंदर 2 एलिमेंट ऐड होने वाले हैं। सबसे पहले कौन आएगा, 9 आएगा। ठीक है, 9 ऐड कर देंगे, फिर देखो 9 ऐड कर देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, 9 का लेफ्ट चाइल्ड चेक करेंगे, नहीं है। 9 का राइट चाइल्ड है क्या, नहीं है। ठीक है, तो कुछ भी ऐड होगा क्या, नहीं होगा। ठीक है, फिर उसके बाद कौन मिलेगा हमको, 9 के बाद हमको मिलेगा 20 आया। ठीक है, 20 को ऐड कर दिया करंट लिस्ट में। 20 को ऐड करने के बाद क्या करेंगे, इसका लेफ्ट चाइल्ड चेक करेंगे, 15। यस, 15 को ऐड कर दिया, देखो 15 पड़ा हुआ है ना लेफ्ट चाइल्ड, और राइट चाइल्ड भी है 7, तो 7 भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, 15 और 7 ऐड करने के बाद हमारा लूप ये वाला जो चल रहा है 2 बार चलना था। देखो पहली बार जब चला था 9 ऐड हुआ, दूसरी बार चला तब 20 ऐड हुआ। ठीक है, 2 बार चल चुका है तो उस लूप से बाहर आ जाएंगे हम। ठीक है, क्योंकि साइज़ की वैल्यू 2 थी। अब क्या करेंगे, जो भी अभी करंट लिस्ट है उसको ऐड कर देंगे आंसर के अंदर। ठीक है, अभी करंट लिस्ट क्या है, 9 और 20, तो हमारा सेकेंड लेवल का भी काम हो चुका है और 20 भी इससे बाहर आ चुका है। 20 भी आ चुका है ना, देखो क्यू डॉट रिमूव कर रहे हैं हम हर बार, क्यू डॉट रिमूव। पहली बार में हमारा 9 बार आया था, फिर 20 बार आया होगा। ठीक है, 20 बार जैसे ही आया होगा उसका लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड ऐड किया, 15 और 7, तो एट प्रेजेंट क्यू के अंदर कौन पड़ा हुआ है, 15 और 7। ठीक है, अब साइज चेक करेंगे, साइज क्या है 2, तो ये फॉर लूप कितनी बार चलेगा, 2 बार। तो सबसे पहले हमको मिलेगा 15 का कोई लेफ्ट चाइल्ड है, नहीं है। 15 का राइट चाइल्ड है, नहीं है। तो करंट लिस्ट के अंदर एक करंट लिस्ट फॉर्म होगी, उसके अंदर सिंपली 15 ऐड हो जाएगा। ठीक है, इसका कोई लेफ्ट और राइट ऐड नहीं है, तो सिंपली हम इसको रिमूव कर देंगे। फिर हमको कौन मिलेगा, 7 मिलेगा। क्या इसका कोई लेफ्ट चाइल्ड है, नहीं है। क्या इसका कोई राइट चाइल्ड है, नहीं है। तो अब हमारा क्यू खाली हो चुका है और 7 को हम हमारी करंट लिस्ट में ऐड कर देंगे। इस फॉर लूप से बाहर निकलने के बाद इस करंट लिस्ट को हम ऐड कर देंगे यहाँ पर आंसर में। और अब आंसर में ऐड करने के बाद चेक करेंगे क्या क्यू हमारा एम्प्टी हो चुका है, क्योंकि इसका कोई, इन दोनों नोड का कोई लेफ्ट और राइट चाइल्ड नहीं था, तो क्यू हमारा खाली हो चुका होगा 4th लेवल पे आने से पहले। तो हम क्या इस वाइल लूप से बाहर निकल जाएंगे, वाइल क्यू डॉट साइज नॉट इक्वल टू 0, यानी इक्वल टू 0 हो गया, ये कंडीशन फॉल्स हो गई है, तो लास्ट में जाकर हम रिटर्न कर देंगे आंसर। अगर आप आंसर चेक करेंगे ध्यान से तो हर एक लेवल की एक लिस्ट ऐड हो चुकी है। ठीक है, फर्स्ट लेवल पर 3 है, सेकेंड लेवल पर 9 और 20 है, थर्ड लेवल पर 15 और 17 है। ठीक है, आई होप आपको ये कोड क्लियर होगा, और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है स्टार्ट करने के लिए, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स तो है ट्री में ये। ठीक है, तो क्या करना है आपको, ये बार बार 2 बार, अगर वीडियो समझ में नहीं आया तो एक और बार वीडियो देखो, अगली बार बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी किस तरीके से ये कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, तो बार बार करना है एक चीज़ को, एक बार कोड कर लिया, फिर से सबमिट करो। ठीक है, तभी आपको अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी कैसे ये कोड चल रहा है।
ठीक है, कैसे इसकी इंट्यूशन आ रही है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना है। तो फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।